हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट एग्जाम पर। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमने साइंस सामान्य विज्ञान की जो सीरीज स्टार्ट की है, और यहाँ पर हम बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो कोशिका विज्ञान वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमारी कोशिका की संरचना आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिका जैसा कि मैंने बताया था, हमारे सभी जितने भी सजीव हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी जो मूलभूत इकाई जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूलभूत इकाई को हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो कोशिका जो होती है और हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वो कोशिका से ही होती है। और कोशिका के मेनली 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, और केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो कोशिका झिल्ली का मतलब है कोशिका का बाहरी आवरण। कोशिका जो बाहर से कवर रहती है ना, जो एक लेयर रहती है, जो कोशिका के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका के अंदर सारी चीज़ें, ये एक प्रकार से दीवार हो गई। ठीक है, दूसरा है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो लिक्विड सा भरा रहता है, तरल पदार्थ जो भरा रहता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और तीसरा है केंद्रक। कोशिका के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको कोशिका का हेड या कंट्रोल सेंटर रूम बोल सकते हो, या कोशिका का ब्रेन बोल सकते हो, जहाँ से कोशिका की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं, वो होता है केंद्रक। तो इनके एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। आज हमारा रहेगा कोशिका झिल्ली। ये पादप कोशिका है, पॉज करके देख सकते हो, और ये है जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा चीज़ और पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो होती है कोशिका झिल्ली तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक कोशिका भित्ति और होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, बस इतना ध्यान रखना। और तो खैर बाकी कई सारी चीज़ें। फिलहाल हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका, इन दोनों में पाई जाती है। और ख़ास बात, ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन एवं वसा अम्लों की। तो कई बार सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें पूछ लिया जाता है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन व वसा अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली को कोशिका का बाहरी आवरण से कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी आवरण से अलग करती है। मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे बिल्कुल अलग करके रखेगी। कौन? कोशिका झिल्ली। एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोशिका के अंदर जो भी मतलब कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के जो अंग पाए जाते हैं, उन सबको क्या प्रोवाइड करेगी? कोशिकांग। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है इसके अंदर कुछ चीज़ें बाहर जा सकती हैं और बाहर से अंदर आ सकती हैं कुछ चीज़ें, मगर जब जरूरत पड़े तब। ऐसे नहीं कि नॉर्मली अंदर से बाहर जा रही है और बाहर से अंदर आ रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अर्धपारगम्य होती है जो कि कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने वाले अणुओं के आवागमन का नियंत्रण करती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली या कोशिका का दरबार या चौकीदार या पहरेदार भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली से ही जो अणु होते हैं वो अंदर आते हैं, कोशिका झिल्ली से ही जो अणु होते हैं वो बाहर जाते हैं। बिना कोशिका झिल्ली के बाहर और अंदर नहीं जा सकते। और ये डिपेंड करता है कि कोशिका को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अंदर ले लेगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको बाहर ले लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम और देखेंगे कोश सेल वॉल के बारे में। अभी तो हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। ये हो गया कोशिका झिल्ली मैंने बताया था दोनों में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल्स या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। दूसरी कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल। ये चीज़ ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में एक अंदर वाली जो लेयर होती है इसको तो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरी जो है बाहर वाली जो लेयर है बड़ी सी, इसको बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो कोशिका भित्ति में खास बात ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। और ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक है। इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है। सेलुलोज का उपयोग जो होता है रेयन नामक रेशा बनाने के लिए किया जाता है, और रेयन को हम बोलते हैं कृत्रिम रेशा। एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे, जो मतलब रेशम कीट से मिलता है ऐसे, और दूसरा होता है कृत्रिम, इसको हम बना लेते हैं। तो जो सेलुलोज होता है इसका निर्माण, ध्यान देना, जो रेयन नाम का रेशा है, कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं, ये रेयन बनाने में सबसे ज़्यादा सेलुलोज का उपयोग होता है। और सेलुलोज आपको पता है कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और सेलुलोज का मानव में पाचन नहीं होता, क्योंकि मानव में अपेंडिक्स एक कैसा अंग है? अवशेषी अंग है।
जीव द्रव्य, अब ध्यान देना जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो ध्यान दो कोशिका के अंदर दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। मतलब एक तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है तो उसको केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। ध्यान देना जीव द्रव्य क्या है, पहले तो ये समझो, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर हम बोल रहे हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, और इस दुनिया में सबसे पहले जो जीव द्रव्य शब्द दिया था वो दिया था पुरकिंज के द्वारा दिया गया था। और एक साइंटिस्ट है हेक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य कोशिका के जीवन का भौतिक आधार है। मतलब कोशिका का जो जीवन है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, जीव द्रव्य डिपेंड है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।